हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल प्रीतम क्लासेस। आज जो हम लोग साइंस सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव जो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं, उसमें 2 प्रकार बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में हम लोग पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। इस पार्ट पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो 3 जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उसके बारे में पढ़ेंगे। एक प्रोटोजोआ, दूसरा कवक यानी फंजाई, तीसरा शैवाल एल्गी। इन तीनों के बारे में हम लोग इस पार्ट 2 में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रोटोजोआ क्या होता है। तो प्रोटोजोआ भी क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव जो जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो प्रोटोजोआ किस टाइप का सूक्ष्म जीव है, तो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। यूकैरियोटिक कहने का मतलब है कि जो कोशिका है वो यूकैरियोटिक है, यानी जो सेल है वो एडवांस है, उसका न्यूक्लियस जो है वो फुल्ली डेवलप है, पूर्ण रूप से विकसित है। लेकिन जो पिछले बैक्टीरिया ये सब का जो कोशिका रहता था उसका न्यूक्लियस पूरी तरीके से विकसित नहीं था, अल्प विकसित था। उसका न्यूक्लियस का जो जीन है, उसके अंदर जो डीएनए रहता है वो बहुत अच्छे से कवरिंग नहीं था, उसमें मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कवरिंग नहीं था। लेकिन ये जो है वो एडवांस है, मतलब ये पूर्ण रूप से विकसित है। ठीक है, ये जो यूकैरियोटिक है वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं जीव और बहुकोशिकीय भी होते हैं। जैसे जितने भी एनिमल किंगडम्स आप देख रहे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं वो बहुकोशिकीय से बने हैं। और वो किस में आते हैं, तो वो आते हैं यूकैरियोटिक में। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो पुराने कोशिका से बना है, पुराना है, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो जैसे प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये तीनों जो है वो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है। अब आपने सुना होगा कि मलेरिया हो गया। मलेरिया किससे हो गया, तो मच्छरों से। अब ये जो मच्छर हैं, क्या वाकई में कोई भी मच्छर काटने से मलेरिया हो जाता है, या फिर मलेरिया होने का क्या कारण है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो जो नदी या तालाबों में प्लाज्मोडियम होता है ना, वो क्या करते हैं, मच्छर वाहक होते हैं, उसके मच्छर के शरीर में आता है। और मच्छर जैसे ही हम लोगों को काटता है तो हमारे ब्लड में वो प्लाज्मोडियम, जो कि एक प्रोटोजोआ ही है, प्रोटोजोआ का ही प्रकार के अंदर एक सूक्ष्म जीव आता है, वही प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चला जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है, हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उसके कुछ लाभ और कुछ हानियां भी हैं। इसीलिए बोला जाता है जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे मित्र भी हैं, और कभी कभी ये मित्र भी हैं और कभी बहुत जगह में ये हमारे लिए हानिकारक भी हैं। तो देख लीजिए प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव है उसके लाभ क्या क्या हैं। तो ये पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। यानी जो भी बैक्टीरिया है, अगर बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा है कि कितने खतरनाक होते हैं, कितने तरह के रोग पैदा कर देते हैं, तो ये जो है बहुत सारे अगर बैक्टीरिया हो जाएंगे तो उसको ये क्या करता है, ये खा जाता है, ये संतुलन बनाए रखता है, ज़्यादा बैक्टीरिया को नहीं बढ़ने देता है। तो ये हमारे लिए लाभ हो गए प्रोटोजोआ के। ठीक है, और ये आहार स्रोत भी है, ये खुद तो बैक्टीरिया को खाकर कम करता है, प्लस में जो जलीय जीव हैं दूसरों के लिए ये खुद भोजन भी बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो नदियों तालाबों में जो मछलियाँ होती हैं वो क्या क्या खा लेती हैं, तो ये प्रोटोजोआ को खा लेती हैं। ये सूक्ष्म जीव हैं जिसको ये खा लेती हैं। अब इनका कुछ जीवों के साथ सहयोगी संबंध होता है जो पाचन में मदद करता है। हमने पढ़ा था ना कि जो भी घास खाने वाले जीव जंतु रहते हैं उनके हाथ में क्या, उनके में रूमिनेंट पाया जाता है, रूमेन पाया जाता है। रूमिनेंट जिस घास खाने वाले शाकाहारी में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। ठीक है, तो यही जो रूमिनेंट्स में है ना, ये प्रोटोजोआ जो है वो रहता है, जो कि हम पाचन में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए इसके हानि क्या क्या हैं। तो ये बहुत तरह की बीमारियों को फैलाता है, जैसे प्लाज्मोडियम से क्या हो गया, तो मलेरिया। और एक रहता है इसका जो प्रकार अमीबा देखे हैं, तो इसी में एंट अमीबा जो है वो पानी को दूषित कर देता है, खराब कर देता है, जिसके पीने से क्या हो जाता है, दस्त हो जाता है।
जो भी आप डिसेंट्री सुने होंगे, लूज मोशन हो जाता है, तो किसके कारण हो जाता है? तो यही अमीबा यानी प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, तो इसके लाभ और हानि को हम लोग जल्दी से देख लिए। अब देख लेते हैं जो दूसरा प्रकार है वो है कवक यानी फंजाई। कवक एक यूकैरियोटिक जीवों में ही आते हैं, यानी जो प्रोटोजोआ भी है वो यूकैरियोटिक है, यानी जिस कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो एडवांस होगा, इसमें फूड वैक्यूल भी रहता है जो कि अपना खाना को पकड़ पाए। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है यूकैरियोटिक, यानी जिसका जो न्यूक्लियस है वो फुल्ली डेवलप हो, पूर्ण रूप से विकसित हो। तो ये कवक भी उसी में आता है। कवक के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? तो ईस्ट हो जाएंगे, मोल्ड्स हो जाएंगे, राइजोपस, ब्रेड मोल्ट, मशरूम। जैसे ये कवक आप देखे होंगे कि घर में अगर 2-3 दिन तक रोटी छोड़ दें तो उसमें जो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर में ग्रीन ग्रीन आप लोग को दिखेगा, हरा हरा, तो वो क्या रहता है? वो एक फंगस, मतलब बोलते हैं ना कि फफूंद लग गया, फंगस नहीं, फफूंद लग गया। तो वही जो फफूंद है वो क्या है? तो वो है कवक कहलाता है। इसके कुछ कुछ लाभ भी हैं, जैसे ये खाना बनाने में मदद करता है। जो केक बनता है ना उसमें ईस्ट का काम आता है, तो ईस्ट का लाभ हो गया बेकिंग में। या फिर पनीर बनाने में भी किसका काम आता है? तो यही फंजाई हम लोगों को मदद करता है कि दूध से हम लोग पनीर बना लेते हैं। या फिर देखिए मशरूम, आपने देखा होगा ना, मशरूम भी, जो ये मशरूम है वो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? वो भी एक प्रकार का कवक है। ठीक है, अब इससे बहुत सारे हम लोगों को मेडिसिन भी मिलते हैं, बहुत सारे औषधि भी बनते हैं। जैसे सुने होंगे ना, तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि एंटीबायोटिक्स लो, जो कि इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। जो भी हम लोग संक्रमित हुए हैं उसको रोकने में मदद करता है। तो एंटीबायोटिक्स जैसे पेंसिलिन से पेंसिलियम एक रहता है कवक, उससे क्या हम लोग को प्राप्त होता है? तो पेंसिलिन, जो कि हम लोगों को मेडिसिन बनाने में मदद मिल जाता है। और इसका दूसरा उपयोग है कि कैंसर के भी उपचार में ये हमारा मदद करता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, ये जैविक पदार्थ के अपघटन में भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारे मिट्टी में भी हम लोग कोई चीज़ फेंक देते हैं, अगर वो सड़ गल के क्या होता है? वो पोषक तत्व बनाता है मिट्टी में पौधों के लिए। तो यही जो अपघटन, जो सड़ना गलना हुआ, वो किसकी वजह से हो जाता है? तो वो कवक की वजह से हो जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी हानि क्या क्या है। तो ये बहुत बीमारियों को भी फैलाता है। जैसे हम लोगों को खुजली हो जाता है, दांत खाद खुजली सुने ना, शरीर में लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं? तो वो होते हैं कवक की वजह से, दिनाव हो जाना। ठीक है, और ये क्या करता है कि भोजन को सड़ा देता है। अगर हम लोग बहुत अच्छे से नहीं रखे, मान लीजिए अचार ही है, तो अचार में अगर थोड़ा भी पानी चला जाता है तो क्या होता है? अचार खराब हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है? तो ये कवक की वजह से खराब हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये जो फंजाई यानी कवक और प्रोटोजोआ होते हैं, ये जो है अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। ये दोनों भोजन खुद से नहीं बनाकर क्या करते हैं? ये जो है अपने चारों ओर से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। जो भी इनके आसपास जो भी इनको पोषक तत्व मिलता है उसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अपना भोजन कौन बनाते हैं? अपना भोजन वही बनाते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे, हम भी अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर है, जीव जंतुओं पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। तो अब तीसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, वो क्या है? वो है शैवाल यानी एल्गी। ये जो शैवाल जो है, अधिकतर आपने देखा होगा कहीं नदियों में हरा हरा कलर का जो काई जम जाता है, वो क्या है? वो और कुछ नहीं, शैवाल ही है। ठीक है, तो ये क्या है? शैवाल एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। या तो ये एक कोशिका से बना हो सकता है, या फिर बहुत सारे कोशिका को मिलाकर भी ये बना हुआ हो सकता है। इसमें जो है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है, यानी जो पेड़ पौधे बने हैं उसके पहले का जो सबसे पहले क्या आए थे? तो शैवाल, इन्हीं में जो है वो क्लोरोफिल था। ये फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा ना, तो उसी में सूर्य का रोशनी में क्या करते हैं? ये भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ हम लोग को देखने को मिल सकता है? तो ये बेसिकली 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। जो भी कलर वाइज हम लोग देखें तो पहला होता है हरा, दूसरा भूरे रंग का और तीसरा लाल रंग का।
तो ठीक है, तो हरे शैवाल हम लोग को कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो ये मिल सकते हैं मीठे पानी में। जहाँ भी मीठे पानी का स्रोत होगा वहाँ पे कैसे शैवाल मिलेंगे, तो हरे शैवाल मिलेंगे। और भूरा वाला जो शैवाल है वो कहाँ मिलता है, तो समुद्र में, ठीक है। और लाल वाला शैवाल भी हम लोग को समुद्र में मिलता है, लेकिन इसको भी हम लोग खाने में उपयोग करते हैं। जापान जो है वो बेसिकली क्या है, समुद्र के किनारे ही है, तो वो लाल शैवाल को हम लोग खाद्य के रूप में भी, खाने के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसका लाभ क्या क्या है, तो ये ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक पौधा क्या करता है, हम लोग को ऑक्सीजन देता है, तो इसका ये भी क्या करता है, ये भी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अब देख लीजिए, इसको आहार में यानी हम लोग अपने खाने में लेते हैं। अभी मैंने बताया जैसे लाल शैवाल को खाया जाता है, और इससे भी बहुत सारे जो है वो मेडिसिन भी हम लोगों को मिलते हैं। तो ये मेडिसिन मिलना, खाने में उपयोग, तो ये सब इसके क्या हो गए, इस शैवाल के लाभ हो गए। और हानि देख लीजिए, तो ये ज़्यादा अगर पूरे पॉन्ड में या फिर पूरे नदी में आप ये पूरा बहुत ज़्यादा फैल जाए तो क्या होगा, पूरे नदी को ढक लेगा, और जो नीचे जलीय जीव है वो श्वसन नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन का भी कमी कर पूरा ढक देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो भी जलीय जीव हैं उनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है। और शैवाल पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा होगा, मान लीजिए ये मीठे पानी में भी है लेकिन पूरा फैल गया, तो हम पानी कैसे पियेंगे, तो ये क्या करता है, नदियों तालाबों को अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो ये दूषित कर देता है, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग तीनों जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उसके बारे में देख लिए। अब कैसा लगा हमारा ये वीडियो, मुझे नीचे कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है तो। अब नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।